ये बड़ा अच्छा था। इंडस्ट्रियल बायर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर फॉर इट्स ऑपरेशन। अब एरर बताना है कि पार्ट ए में, बी में, सी में, डी में, और ये पेपर में 3-4 दफ़ा रिपीट हो चुका है। इंडस्ट्रियल बायर्स सही है जी, बायर्स तो बिल्कुल सही है। आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नो, आर रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे फिर ज़ाहिर कोई और गड़बड़ नहीं होगी, सप्लाइंग भी सही है और यहाँ रिकॉर्ड भी सही है, तो गलती है ऑप्शन बी में। अच्छा, एरर डिटेक्शन में ज़ाहिर करेक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्सिबल लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको बस बी को टिक मारना था। फिर था साइंटिस्ट कैन डिटेक्ट व्हेन समवन इज ड्रीमिंग बाय यूजिंग एन electroencephalograph, a machine that registered different brain waves in a sleeping individual। तो भाई कैन डिटेक्ट भी सही है, बाय यूजिंग भी सही है, लेकिन ये क्या, ए मशीन दैट कैन रजिस्टर डिफरेंस, नो, डिफरेंट होना चाहिए। गलती है यहाँ ऑप्शंस। देखिए, द ड्राइवर ट्राइड टू कंट्रोल द एक्सीडेंट बाय ब्रिंगिंग द कार टू अ क्विक स्टॉप। अब देखो, द ड्राइवर ट्राइड तो यहाँ बिल्कुल सूटेबल है। टू कंट्रोल द एक्सीडेंट बाय ब्रिंगिंग, ठीक है जी, ब्रिंग कर रहा है द कार टू अ क्विक स्टॉप, है ना। यहाँ जो गलती है वो क्विक की जगह सडन स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि एकदम अचानक लगाएगा ना तो क्विक नहीं, ये बल्कि सडन, SUDDEN, सडन। ठीक है, कॉमन टू द नॉर्थ अमेरिका दो सनेमन फंड्स, एक खास प्लांट्स होते हैं, इज फाउंड इन वेट प्लेसेस। तो गलती ए में तो नहीं है, कॉमन तो ठीक है जी, टू नॉर्थ अमेरिकन दोस कैनामन, ये भी सही है। फंड्स इस कहाँ से आ गया, यहाँ तो आर आना चाहिए भाई, प्लूरल नाउन्स की बात हो रही है ना, फंड्स बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, आर फाउंड इन वेट प्लेसेस। तो गलती है ऑप्शन सी। देखिए बड़ा अच्छा है, पॉलिटिकल अलायंसेस हैव एग्जिस्टेड, यहाँ तो गलती नहीं दिख रही। थ्रो आउट हिस्ट्री बिल्कुल जी होती है। ओवन इमर्जिंग इन रिस्पॉन्सिव टू एक्ट्स ऑफ एग्रेशन। ईयर देखो, या तो एरर ए में होगा या बी में या सी में, डी में। ये रूल मैं बार बार बताता हूँ कि जब भी प्रीपोजिशन आती है इसके आगे एक नाउन आता है, इनके बाद रिस्पॉन्सिव कैसे आ गया, ये तो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले तो भाई एडवर्ब आता है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ तो एक नाउन आना चाहिए, रिस्पॉन्सिव नहीं, रिस्पॉन्स होना चाहिए, रिस्पॉन्स, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही टू के साथ एक्ट सही है जी, प्रीपोजिशन के बाद नाउन, ऑफ के साथ एग्रेशन भी सही है, ठीक है। गलती का है ऑप्शन बी में, यहाँ रिस्पॉन्सिव की जगह। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन का। इंडस्ट्रियल बायर्स आर, अब देखो आर के साथ बायर्स तो बिल्कुल सही है, प्लूरल वर्ब है। एरर, स्पॉटिंग द एरर में क्या होता है कि जो अंडरलाइन है उन्हीं में मिस्टेक है, तो आर में तो मिस्टेक नहीं हो सकती, तो इसका मतलब बायर सही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सप्लाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज देन एन एजिनाइजेशन रिक्वायर्ड, तो देखो तो बहुत आसान था, यह रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जगह, ठीक है। इंडस्ट्रियल बायर क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होगा, तो एरर है ऑप्शन बी। बच्चों ऊपर वाले में एक करेक्शन कर लें, इन रिस्पॉन्स तो बिल्कुल सही है, लेकिन TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि है, बाकी प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, नाउन आता है, तो बिल्कुल ऊपर वाले में गलती कहाँ थी, यहीं थी, रिस्पॉन्स में TO2 के साथ एक्ट से बिल्कुल सही है। अब देखें, कैथरीन पीचेस ए 19th century educator promote liberal education for women although she opposed women suffrage। तो मेरे भाई बात हो रही है 19th century की एजुकेटर की, तो प्रोमोट कहाँ से आ गया भाई, ये तो प्रेजेंट फॉर्म में होता है, प्रोमोट की जगह क्या होना चाहिए, प्रोमोटेड। गलती है ए में, देखिए बाकी सब तो सही है। फॉर वोमेन ऑल्थो शी अपोज, यहाँ देखें पास फॉर्म में यूज हो रही है, लेकिन 19th century 21st century चल रही है, तो प्रेजेंट फॉर्म थोड़ी है जो प्रोपोज आ रहा है, क्या होना चाहिए था, प्रोमोट की जगह प्रोमोटेड।
तो गलती है ऑप्शन बी, ए में। एरर, डैम्स आर यूज टू कंट्रोल। अगर गलती ए में है तो वो देखो ए में तो नहीं है, TO2 है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल करेक्ट है। फ्लोटिंग प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, फॉर के बाद इरिगेशन नाउन प्रीपोजिशन के बाद बिल्कुल ठीक चल रहा है। एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, या ING की कोई तुक नहीं होती, वर्ब तो यूज़ होगा लेकिन कौन सा फर्स्ट फॉर्म, यानी जनरेट, जनरेटिंग नहीं है, जनरेट होना चाहिए। आगे फिर सही है, फॉर द सराउंडिंग एरिया। यहाँ देखो साइंटिस्ट कैन डिटेक्ट, कैन के बाद डिटेक्ट बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। व्हेन समवन इज ड्रीमिंग, कोई ड्रीम कर रहा है। अच्छा गलती सिर्फ ABCD जो अंडरलाइन है उनमें है, स्पॉटिंग एरर है क्योंकि बाय यूजिंग, क्या यहाँ यूजिंग सही है, बिल्कुल ठीक है जी। एन इलेक्ट्रोफैलोग्राफ, ए मशीन दैट रजिस्टर्स, क्या करती है जी, डिफरेंस। वेल यहाँ डिफरेंस नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए। क्यों, आगे है ब्राइन वेव्स जो कि एक नाउन है, तो एक एडजेक्टिव आना चाहिए यानी कि डिफरेंट। डिफरेंस तो क्या है, एक नाउन है, नाउन से पहले नाउन नहीं हो, तो जनाब डिफरेंट होगा यहाँ, इन अ स्लीपिंग इंडिविजुअल, बाकी सही है। Boil point of any liquid is determined by the pressure of surrounding gas. So मेरे प्यारे बच्चों, बात यह है कि यहाँ पे बॉइल्ड नहीं बॉइलिंग होना चाहिए, तो मिस्टेक है ए में। फिर इसके बाद कह रहे हैं इस सिवियर इलनेस वेयर शी was just 19 months old deprive the well-known written and lecturer Helen Keller of both her sight and her hearing। तो मिस्टेक शुरू में ये सिवियर इलनेस वेयर की जगह है वैन होना चाहिए। वैन शी वॉज जस्ट 19, एज की बात हो रही है, वेयर कहाँ से आ गया। फिर है जनरल रेफरेंस, मैप्स इंक्लूड बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कॉमा सच कॉन्टिनेंट्स, नहीं खाली कॉन्टिनेंट्स होगा। कंट्रीज, रिवर्स एंड अदर फीचर्स, देखो ना कंट्रीज भी खाली लिखा है, रिवर्स भी, सच यहाँ कहाँ से आ रहा है, गलती है, सच हटाना पड़ेगा यहाँ से आपको। बेटा इंग्लिश में एक पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं स्पॉट द एरर, स्पॉटिंग द एरर। ये कैसे होता है, देखो इसमें 4 वर्ड अंडरलाइन होंगे, जैसे कि एनिमेशन इज अ फिल्म, पहला अंडरलाइन वर्ड है फिल्म, ऑप्शन ए। टेक्निक दैट क्रिएट्स, ये हो गया बी। द इल्यूशन ऑफ मूवर, ये हो गया सी। इन एनिमेट्स ऑब्जेक्ट्स और ड्राइंग, ऑब्जेक्ट्स हो गया डी। अब गलती कहाँ है, ABCD में से किसी एक में। अच्छा ज़ाहिर सिर्फ हमें एग्जाम में गलती बतानी है कि है किस ऑप्शन में, सही नहीं करना यहाँ, लेकिन ज़ाहिर है मैं आपको सही भी कराऊंगा कि पता चले गलती कहाँ है। तो देखो इजाज़त मेथड, इन्हीं एनिमेशन इज अ फिल्म, बिल्कुल जी फिल्म तो सूटेबल है। डेथ, फिल्म टेक्निक, पूरी फिल्म टेक्निक की बात हो रही है। डेथ, ठीक है जी। क्रिएट्स, क्रिएट भी सही है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। द इल्यूशन, इल्यूशन का मतलब होता है नजर का धोखा। ऑफ, अब देखो मूवर का मतलब होता है हरकत करने वाला, ऑफ हरकत करने वाला, इन इनएनिमेट यानी बेजान ऑब्जेक्ट्स और ड्राइंग। तो मेरे भाई ऑब्जेक्ट्स पे भी यहाँ कोई मसला नहीं है, मसला यहाँ है। देखो मूवर का मतलब होता है हरकत करने वाला, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए, इल्यूशन ऑफ मूवमेंट। इल्यूशन एक नाउन, फिर ऑफ, फिर नाउन, और वो भी कौन सा, मूवमेंट की बात होनी चाहिए। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, हरकत, हरकत करने वाला नहीं, यहाँ सही सूटेबल क्या होगा, ऑफ मूवमेंट। इन इनएनिमेट्स ऑब्जेक्ट और ड्राइंग। अच्छा बड़ा अच्छा है, इवन व्हेन बाइनोक्यूलर्स are used to observe Saturn, the planet moons are invisibility dash। तो गलती कहाँ है, ए में नहीं थी, इवन तो सही है। when binoculars are used to observe Saturn, ये भी बिल्कुल सही है। the planets moons, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। are invisibility, ये क्या हो गया, क्या होना चाहिए, are invisible। जो स्पॉटिंग द एरर में सवाल है, ए रेड शार्प टीथ कैन गिनो, ठीक है, GNAW गिनो, थ्रोवुड प्लास्टर
और सॉफ्ट मेटलिक सच एज वाकई बड़ी ख़तरनाक होती है। कैन काट लेते हैं वुड को भी, प्लास्टर को भी। और सॉफ्ट मेटल्स सच है स्लेट। तो सॉफ्ट क्या होना चाहिए था, ये मेटल्स की बात हो रही है। सॉफ्ट मेटल सच है स्लेट, ये मेटलिक कहाँ से आ गया? गलती कहाँ है? डी में। देखें, ए रेड शॉर्प टीथ कैन ग्रो। अब ये भाई ने लिखने के हैं ये माशाल्लाह। थ्रो फूड प्लास्टर और सॉफ्ट मेटलिक सच है स्लेट। तो देखो, स्पॉट द एरर में 4 वर्ड में से कोई एक वर्ड है जिसमें मिस्टेक होगी, हमें पहचान करनी है। ए रेड शॉर्ट टीथ, बिल्कुल जी शॉर्ट टीथ हो सकते हैं रेड के, और होते ही हैं। कैन ग्रो थ्रो, ठीक है जी, थ्रो भी सही है। वुड प्लास्टर और सॉफ्ट, ठीक है जी। वुड कॉमा प्लास्टिक कॉमा और सही लग सकता है। सॉफ्ट मेटलिक सच है स्लेट, तो यहाँ गलती है। मेटलिक नहीं बल्कि मेटल होना चाहिए। सॉफ्ट मेटल सच है स्लेट। सवाल पेपर में आया था, द विटनी म्यूजियम कंट्रीब्यूट्स टू रिफ्लेक्ट। ये है स्पॉटिंग द एरर में सिर्फ वो वहाँ एरर होता है जो अंडरलाइन होता है। द डाइवर्सिटी ऑफ द आर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन ऑल ऑफ इट्स एक्विजिशन। आए सारे के सारे हम अपने रूल दोहराते हैं। दी विटनी म्यूजियम, बिल्कुल दी लगना चाहिए। आगे बात हो रही है कंटिन्यूस, कंटिन्यू कर रहे हैं। टू रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट किस चीज़ को? द डाइवर्सिटी। वेल, अब द डाइवर्सिटी एक नाउन है और नाउन होना चाहिए, क्योंकि आगे ऑफ है तो इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे। द आर्ट, ऑफ के बाद भी नाउन आना चाहिए। नाउन ऑफ नाउन हमेशा कंस्ट्रक्शन ये होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अलग से नोट करके रखें। फिर ऑफ है तो आगे एक नाउन होना चाहिए। द यूनाइटेड स्टेट, क्या यूनाइटेड स्टेट के साथ दी आएगा? जी बिल्कुल आएगा। यूनाइटेड किंगडम, द ब्रिटेन, द फिलिपाइन, द नेदरलैंड, द वेस्ट इंडीज, इन कंट्रीज के साथ दिया आता है। इन ऑल ऑफ इट्स एक्विजिशंस, एक्विजिशन भी एक नाउन है और बिल्कुल यहाँ नाउन चाहिए, क्योंकि एक्विजिशन होती है कोई म्यूज़ियम का ऑब्जेक्ट या लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट जो आपने हासिल किया। अब फिर गलती है तो कहाँ? द विटनी म्यूजियम कंटिन्यूज टू रिफ्लेक्ट। अब TO2 के साथ तो मैंने बताया है कि 99.99% केसेस में वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है 99.99%। तो इसका मतलब है कभी कोई एक्सेप्शन भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ, क्योंकि देखो ये म्यूज़ियम कंटिन्यू कर रहा है सालों से, ठीक है, हज़ारों सालों से तो नहीं, लेकिन सैकड़ों सालों से। तो इसलिए रिफ्लेक्ट की जगह क्या आएगा? रिफ्लेक्टेड आएगा। मगर फिर ध्यान में रखो, दिस इज रियल केस। 99.99% केसेस में TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। कह रहे ऑन मोस्ट स्केल्स, यहाँ तक हो गया, ये हो गया ए, 0 मार्क्स, द स्टार्टिंग पॉइंट और द न्यूट्रलाइज पोजीशन। बात हो रही है ऑन मोस्ट स्केल्स कॉमा, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। 0 के साथ मार्क्स बिल्कुल ठीक है जी। द स्टार्टिंग पॉइंट एक नाउन चाहिए था, और द न्यूट्रलाइज पोजीशन। वेट हमें देखो, स्पॉटिंग एरर को पकड़ना बड़ा आसान है। गलती उन वर्ड्स में सिर्फ होती है जो अंडरलाइन है। तो इसका मतलब पोजीशन तो यहाँ बिल्कुल सही है, पोजीशन में तो गलती नहीं हो सकती। पोजीशन एक नाउन है, नाउन से पहले हमेशा क्या आता है? एडजेक्टिव। क्या न्यूट्रलाइज एक एडजेक्टिव है? नहीं जी, ये तो वर्ब है। तो हमें क्या चाहिए? एक एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव चाहिए तो यहाँ क्या लिखेंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या है? एक एडजेक्टिव। याद रहे, नाउन से पहले हमेशा क्या लगता है? एडजेक्टिव लगता है। तो ये वर्ब से इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दें, न्यूट्रल। तो गलती ऑप्शन डी। कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स टेक अप लेस देन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। एक एक चीज़ से पूछो, इजाज़त लेके आ रहे हैं। सबसे पहले अंडरलाइन है कल्टिवेटेड, एक एडजेक्टिव है। किससे पहले आया है? क्रॉप से पहले, बिल्कुल परफेक्ट है। एडजेक्टिव नाउन से पहले, बिल्कुल ठीक। फिर एंड, तो वही सेम कंस्ट्रक्शन। ग्रेजिंग लैंड्स, फिर एक एडजेक्टिव, फिर एक नाउन, बिल्कुल सही। टेक अप एक फ्रेजल वर्ब है, जो कि यहाँ बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन बी में भी गलती नहीं है। लेस देन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, ये कौन सी इंग्लिश है भाई? क्या होता है?
1/3, तो एरर सी में था। आए आगे भी चेक कर लेते हैं। 1/3 ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड सही है क्या यहाँ? बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो लैंड एरिया किसका है? वर्ल्ड का है। जब भी पोजेशन की बात आती है एस्ट्रोस्कोप और एस होना चाहिए। लैंड एरिया किसका है, किसकी मिल्कियत है? वर्ल्ड की, तो बिल्कुल ये बात भी सही है, डी भी सही है। तो गलती कहाँ थी? सी में, 1/3 होना है। सवाल है, अकाउंटिंग इज डिस्क्राइब हैज आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इवेंट्स। तो अकाउंटिंग इज डिस्क्राइब हैज आर्ट, आर्ट एक नाउन है, तो नाउन के साथ तो आर्टिकल चाहिए था भाई। आर्ट के साथ कौन सा आर्टिकल आएगा? एन, एज एन आर्ट ऑफ। आगे फिर क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, वो नाउन्स का ही सिलसिला चल रहा है। फिर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इवेंट्स एक नाउन है, उससे पहले फाइनेंशियल एक एडजेक्टिव भी है, बाकी सारी कंस्ट्रक्शन है। गलती थी तो कहाँ थी? या एन आर्ट होना चाहिए था जनाब। वैन द मोल्टन रॉक, क्या यहाँ वैन सही है? रॉक एक नाउन है, मोल्टन एक एडजेक्टिव है, तो एक एडवर्ब चाहिए। बिल्कुल जी, वैन एडवर्ब होता है, इट्स मीन्स ओके। फ्रॉम वॉल्कानोस, किससे? वॉल्कानो से, प्रीपोजिशन के बाद नाउन। फर्स्ट एरप्ट्स, जी बिल्कुल यहाँ पे एरप्ट्स हो सकता है। इट्स टेम्परेचर, इट्स के साथ टेम्परेचर जो कि नाउन है, बिल्कुल सही है। इस 7 to 10 टाइम्स, 7 to 10 टाइम्स कंपैरिजन की बात हो रही है एक नाउन की, आगे एक बॉइलिंग यानी एक और नाउन मौजूद है। तो जब ऐसी कंडीशन हो, एक नाउन का कंपैरिजन हम नाउन से कर रहे हैं कि उससे 7 to 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो याद रखो हमेशा इस्तेमाल होगा मोर देन का, ठीक है? हो जाएगा इस 7 to 10 टाइम्स मोर देन बॉइलिंग वाटर। फिर रूल क्या है? 7 to 10 टाइम्स, 4 to 6 टाइम्स, 7 to 9 टाइम्स। क्या एक नाउन ही एक नाउन से हमेशा क्या कंस्ट्रक्शन आएगी? मोर देन। यहाँ पे देन हॉटर नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए था? मोर देन। एमिली डिक्सन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, was entirely almost unknown to the people of her own time। जनाब, एरर डिटेक्शन में एमिली डिक्सन 1 अंडरलाइन है। क्या एरर हो सकता है? नहीं जनाब, नहीं हो सकता। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, देखिए सिर्फ अंडरलाइन में एरर हो सकता है, और बिल्कुल ग्रेटेस्ट है यहाँ पे दी आया हुआ है, पहले तो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। पोइट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दी आता है, कई बार बता चुका हूँ। वॉज एंटायरली ऑलमोस्ट अननोन टू द पीपल ऑफ हर ओन टाइम। देखिए अननोन एक एडजेक्टिव है, तो इससे पहले एडवर्ब आना चाहिए। ऑलमोस्ट एडवर्ब है, एंटायरली भी एक एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले भी एडवर्ब आ सकता है। लेकिन क्या एंटायरली की यहाँ ज़रूरत है? तो कोई ज़रूरत नहीं है, गैर ज़रूरी है। बहुत सारे सुपरफ्लोज होते हैं जो गैर ज़रूरी होते हैं, तो उनको हम कभी नहीं लिखते, क्योंकि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। एमिली डिक्सन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, वॉज ऑलमोस्ट अननोन टू द पीपल ऑफ हर ओन टाइम। ऑलमोस्ट के साथ एंटायरली नहीं लगेगा, कोई ज़रूरत नहीं। फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज़, एरर अगर ए में है, कैन लीड टू एन अलार्मिंग वैरायटी ऑफ इंजरीज। हाँ जी, इंजरीज भी अंडरलाइन है, या तो इसमें है एरर। इफ पार्टिसिपेंट पुश देमसेल्फ ग्रेटली हार्ड। देखो फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज़, ठीक है, यहाँ बिल्कुल सही फिट कर रहा है। कैन लेड टू एड एन अलार्मिंग वैरायटी, एक नाउन आ गया, तो ऑफ के बाद फिर एक नाउन होना चाहिए। इंजरीज भी नाउन है। इफ पार्टिसिपेंट पुश देमसेल्फ ग्रेटली हार्ड। देखो बाजार तो सही लग रहा है, क्योंकि हार्ड एक एडजेक्टिव है और ग्रेटली भी एक एडवर्ब है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आना चाहिए, लेकिन ग्रेटली नहीं, क्योंकि एक पूरे का पूरा वर्ड होता है वेरी हार्ड। वेरी एक क्या है? एडवर्ब है, और एडजेक्टिव हार्ड के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है? वेरी यूज़ होता है, क्योंकि वेरी हार्ड के भी साइनोनिम्स होते हैं। अब वेरी हार्ड का मतलब क्या होता है? टेरेबल, हार्डवर्स, कॉम्प्लिकेटेड, हैवी, रफ, सीरियस, टफ या ट्रबलसम। और यहाँ बात ही किसकी हो रही है भाई? फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी कैन लेड टू एन अलार्मिंग वैरायटी ऑफ इंजरी। इफ
पार्टिसिपेंट पुश दैम वेरी हार्ड। अब बहुत ज़्यादा हार्ड टेरेबल हद तक आप पहले देखो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी ख़तरनाक होती है। ब्रूस ली की मौत आज तक पुरस्कार है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की वजह से हुई है, ठीक है। यानी वेरी हार्ड का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, टेरेबल, हार्डवर्स, कॉम्प्लिकेटेड, हैवी, सीरियस, टफ या ट्रबलसम।